करेंगे। और अब सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर आत्मनिर्भर उत्तराखंड कार्यक्रम आयोजित किया गया है सीएम आवास पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है और इस यात्रा में हम सब लोग सहभागी हैं। जब सामूहिक यात्रा तभी मंजिल तक पहुंचेगी जब हम सब लोग एक विचार के साथ एक में होकर, हम सबके विचार एक हो, हम सबका मन एक हो, हम सबका काम एक हो, हम सबकी गति एक तरफ को हो, हम सबकी लक्ष्य एक तरफ को हो, बिल्कुल दिशा भी स्पष्ट हो, तभी हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो उसमें आदरणीय जोशी जी ने हमको बड़ा मार्गदर्शन भी दिया, उन्होंने बड़ा सहयोग भी किया और ये आज हमने प्रारंभ किया। आज ये हमारा दिन एक दिन ये शुरुआत हुई है। इसमें मैं देख रहा हूं यहाँ पर मंच पर अभी इसके पूरा संचालन करने वाले हमारे प्रोफेसर पंत, उनको आप जानते ही हैं। समय समय पर हम लोग ऐसी श्रृंखलाएं, क्योंकि मुख्य सेवक के रूप में मैं अब आपके सामने हूं, प्रोफेसर पंत दूसरी भूमिका में है, लेकिन हम लोग ये काम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। बहुत सालों से हम लोग इस पर विचार करते रहे, बहुत सारी हमने संगोष्ठियां की हैं, बहुत सारी जगह पर हम लोग शामिल हुए हैं और कई घंटों हम लोग रात भर दिन भर चर्चा करते थे कि उत्तराखंड का विजन क्या होना चाहिए, उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ेगा, उत्तराखंड कैसे हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। उसके लिए हम लगातार पहले से सोचते आए थे। अब मैंने कहा कि ये अवसर मिला तो मुझे लगा कि पहले हम कुछ लोग बात करते थे, कुछ लोग योजना बनाते थे। चूंकि मैंने कहा कि ये हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है, तो इस सामूहिक यात्रा में सबको शामिल होना चाहिए ना, बताइए। जब सभी हम शामिल होंगे तो तभी ये यात्रा आगे बढ़ेगी। इस अवसर पर हमारे सचिव सेमवाल जी, महिला सचिव सशक्तिकरण सचिव नियोजन के रूप में यहाँ पर डॉक्टर मनोज कुमार पंत जी हैं और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जिलाधिकारी भी जुड़े हैं। मुझे अभी बताया कि बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो बहनें हैं वो सब जुड़ी हैं, अभी मैं देख रहा था। और बहुत सारे लोगों ने, सबसे पहले चंपावत वालों का सुझाव आया था, वहां से किसका था, चंपावत जिले से जो बैठे हैं वहां पर आगे, हाँ उनका रमेश जोशी जी का, और फिर संजय जी का आया था, अनिल डबराल जी का आया था, घराट वालों का, प्रज्ञा भारद्वाज का आया था जो कह रही थी कि उम्र की वजह से सुनते नहीं है, कमला पंत जी का आया था पिथौरागढ़ से, तुलसी बरडोला जी का आया था, आगे बैठी थी, कहाँ गई हूँ, चली गई क्या, तो अनीता जी का आया था, अनीता अल्मोड़ा से, उनका डॉक्टर अभय सक्सेना जी का, डॉक्टर सुधीर जोशी जी का, नीलिमा जी का, रीमा जी का, महेंद्र बिष्ट जी ने भी बोला जो हिमालयन वेंचर पर काम कर रहे हैं, बेड़ू काफल कॉम पर, रंजना कुकरीती जी का, कैप्टन जो खाट कुनी वाले हैं, सुमित्रा जी का, भावना शर्मा जी का, अंजलि अग्रवाल जी का, दिव्यांगता के क्षेत्र में आशा रावत जी का, डॉक्टर जूही गर्ग जी का जो नौले धारे के बारे में बोला था उन्होंने, अतुल रावत का, श्रीश अपूर्वा नेगी का, प्रहलाद सिंह अधिकारी जी का और सात्विक का, और अंत में उधम सिंह नगर वालों का आया था लास्ट सुझाव हमारा, और जो सैकड़ों लोगों का, जिनके हम लोग अभी प्रत्यक्ष रूप से जिनके सुझाव अभी सुन नहीं पाए क्योंकि समय की भी मर्यादा है, लेकिन आप सभी के जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सबके एक एक सुझाव पर हम लोग पूरा मंथन करेंगे। और यहाँ पर आपने